4,000 से ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर उतार लिए गए। ऐसा गृह मंत्री साहब ने असेंबली के अंदर अहवाल पेश किया, सवाल के जवाब में उत्तर दिया, जवाब दिया। सोच नहीं है। और ये तो शहर देख रहा है ना। मैं बोला ना कि आलिम की हैसियत से मुफ्ती इस्माइल साहब की इज्जत मैं करूंगा और करते रहूंगा, उसको हो रहा है नहीं। मैं हैसियत एमएलए ऐसी ऐसी जगह वो नजर आते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे मतलब कई शिंदे साहब के जूते के पास खड़े हैं, पता नहीं वो संभाल रहे थे या नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा। मजहब के नाम पर छूट कर जाना, कौम मिल्लत के नाम पर नौजवानों के जज्बात से खेलना, माँ बहनों के जज्बात से खेलना, चुन कर चले जाना, आवाज कौन उठाएगा? राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कि पूरी तैयारी के साथ एमएलए मौसूफ नागपुर के अधिवेशन में पहुंचे। ये मामला उठाया जाएगा, ये उठाया जाएगा, ये उठाया जाएगा, ये नुमाइंदगी की जाएंगी। अभी तक कोई नुमाइंदगी नहीं की गई है। क्या कहेंगे? खिलौना आता है ना, खिलौना, तो उसको चाबी भरा जाता है, उसके बाद जब उसको रखो चलता है वो। तो शायद खबर छपवाने वालों ने चाबी सही तरीके से नहीं भरी, तो वो खिलौना चला नहीं आज तक। हमारे शहर के एमएलए साहब ने मुंह नहीं खोला असेंबली में। एक दिन बचा है, उम्मीद है कल खोल लेंगे तो अच्छी बात है। तो शहर तो महसूस कर रहा है मुसीबतें आ रही है, जबान नहीं खोला गया। इस महाराष्ट्र असेंबली के नागपुर इजलास के अंदर, नागपुर इजलास में बोल रहा हूं, 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। अंदाज मेरा, शायद मैं फिगर में चूक सकता हूं, लेकिन 4,000 से ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर उतार लिए गए। ऐसा गृह मंत्री साहब ने असेंबली के अंदर अहवाल पेश किया, सवाल के जवाब में उत्तर दिया, जवाब दिया। सोच नहीं है। मजहब के नाम पर छूट कर जाना, कौम मिल्लत के नाम पर नौजवानों के जज्बात से खेलना, माँ बहनों के जज्बात से खेलना, चुन कर चले जाना, आवाज कौन उठाएगा? बीजेपी के लोग उठाएंगे, हमारी तरफ से शिवसेना के लोग उठाएंगे। उनकी जिम्मेदारी थी, नहीं उठाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये शहर देख रहा है, समझ रहा है, और शहर की आवाम से मेरी अपील है कि आप समझने का वक्त आ चुका है, आप गलती ना करें। अक्कल कुआं जैसा मुसलमानों का एक बड़ा अदारा, वहां पर भी फिरका परस्त सरकार की नजरें पड़ चुकी है। इंक्वायरी शुरू हो गई है, जमीन के मामले मतलब सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम नेता, मुसलमानों की कयादत, ना अवैसी साहब कुछ बोल रहे हैं, ना यहाँ के नेता कुछ बोल रहे हैं, ना अधिवेशन में आवाज उठ रही है। इसको भी लेकर जो दुनिया वालों से डरते हैं, जो सरकारों से डरते हैं, जो फिरका परस्त सरकारों से डरेंगे, वो असेंबली में आवाज नहीं उठाए। कल कुएं का मदरसा के ऊपर जो ईडी की रेट, इनकम टैक्स की रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां आ गई, इंक्वायरी कर रही है, इतना बड़ा मदरसा हिंदुस्तान का, और वहां पर ईडी पहुंच गई। खैर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है एक बाल बराबर भी वहां कुछ गलत नहीं हुआ है। अक्कल कुएं मदरसे में मैं खुद वहां जा चुका हूं, वहां खुद मैंने वहां के जिम्मेदारान मौलाना से बात किया हूं, और मैंने बात करके उनसे मैंने इत्मीनान है। लेकिन आवाज उठाना चाहिए था। आज एक मदरसा टारगेट हुआ, कई और मदरसे भी टारगेट हो सकते। ये जिम्मेदारी मुस्लिम जितने एमएलए हैं उनकी थी, उन्होंने नहीं निभाई। एमएलए मौसूफ तो मदरसा बोर्ड के भी बड़े हैं, जमीयत में भी मतलब ओहदे पर है, दीनी तंजीम से जुड़े हैं, खुद आलिम है, मुफ्ती है, मदरसे की अहमियत उनको पता है। मुफ्ती इस्माइल साहब की एक आलिम की हैसियत से मैं इज्जत करता हूं, लेकिन एक सियासी नुमाइंदे, सियासी आदमी है, इसके लिए मुखालफत करता हूं। अफसोस होता है कि मैंने देखा कि पहले या दूसरे दिन असेंबली इजलास में नागपुर के अंदर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे साहब के साथ पीछे पीछे घूम रहे थे तो अफसोस भी होता है, लेकिन अब हम बोल ही सकते हैं ना, फैसला तो शहर को करना है। मालेगांव इलेक्शन के वक्त फिरका परस्तों से आपके ताल्लुकात होना, आपके संबंध होना, आप फिरका परस्त पार्टी से पर्दे के पीछे आपकी साठगांठ के इल्जाम आप पर लगते हैं और साथ साथ ये घूमते हैं। ऐसा है, ये शेख आसिफ की मुखालफत करो, किसी भी तरीके से मुखालफत करो, और मैं कभी उसकी परवाह नहीं, इन लोगों की मुखालफत है, मेरा एकदम साफ पॉलिसी रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर उधर वाली नहीं रहती। मैं कांग्रेस पार्टी में था, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी में था। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। राष्ट्रवादी दोनों अलग हुई, मैं अलग हूं, हमारा अपना पार्टी बनाए, असेंबली उसी बैनर पे लड़ा, उसी झंडे पे लड़ा, कॉर्पोरेशन भी उसी बैनर पे उसी झंडे पे जा रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है कि उधर के लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं, मैं पॉलिसी लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूं। तुम तुम्हारी पॉलिसी डिक्लेयर करो कि हम फिरका परस्तों से नहीं मिलेंगे, डिक्लेयर कर दो। और ये तो शहर देख रहा है ना, मैं बोला ना कि आलिम की हैसियत से मुफ्ती इस्माइल साहब की इज्जत मैं करूंगा और करते रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाहैसियत एमएलए ऐसी ऐसी जगह वो नजर आते हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे मतलब कई शिंदे साहब के जूते के पास खड़े हैं, पता नहीं वो संभाल रहे थे या नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा। नागपुर के अंदर वो पीछे मीडिया में बाइट दे रहे, अरे तुम एमआईएम के हो, तुम एमएलए हो, हट जाने का ना, किसने पकड़ के रखा था क्या, हट जाते हैं। लेकिन असल में एमएलए साहब ने, तीसरा टर्म एमएलए है वो, उन्होंने अपना जाति मुफाद की राजनीति की, सियासत की, अपना मुफाद हासिल किया, ना कौम का भला किया, ना महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई और ना शहर के लिए आवाज उठाई। वार्ड नंबर 20 और 21 के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 और पूरे शहर की आवाम को मेरी अपील है, ये इलेक्शन को आप मामूली इलेक्शन ना समझे, ये बहुत बड़ा इलेक्शन मालेगांव शहर की आवाम के लिए, बहुत बड़ा इलेक्शन। कॉर्पोरेशन का ताल्लुक जन्म दाखिले से होता है, जन्म दाखिला हमारा वहां बनता, मैयत का दाखिला वहां नोंद होता है। अभी एसआईआर आएगा, यही कॉर्पोरेशन के टीचर, यही घर पट्टी के कलर, कॉर्पोरेशन का स्टाफ यही आके सर्वे करने वाला है। तो इक्तिदार हम लोगों को दो, मालेगांव सेकुलर फ्रंट को दो, फुल इक्तिदार दे दो। मालेगांव शहर की आवाम को बाल बराबर भी तकलीफ होने नहीं देंगे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि जो 1 साल पहले असेंबली में गलती किए, वो गलती को भुला दो, आपकी गलती थी या नहीं थी, माजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में समझदारी का फैसला करें।